हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस ऑफ MK में, और मैं हूं महेश कुमार। आज आपके टॉपिक में बात करते हैं परसेंटेज के ऊपर। क्योंकि परसेंटेज हमारा क्या होता है, प्रतिशत, और सिंबल उसका होता है ये वाला। तो प्रतिशत हमारा जो भी होता है हम हमेशा 100% पर बात करेंगे। जैसे हमें सैलरी मिलती है वो हमारी 100% होती है। कोई भी हमारा खर्चा होता है वो भी हमारा 100% होता है। यानी कि कोई भी हमारी बात होती है तो टोटल हमारी 100% पर होती है। तो चलते हैं आपके कुछ बेसिक की तरफ। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि परसेंटेज में यानी कि प्रतिशत में बदलिए, कि प्रतिशत में बदलना, या फिर बोल सकता है कि दशमलव में बदलो, दशमलव में, या फिर बोल सकता है कि भिन्न में बदलो। अब प्रतिशत क्या होता है हमारा, प्रतिशत होता है हमारा जैसे 100% या फिर 20% या फिर बोल सकते हैं कि 50%। दशमलव होता है हमारी पॉइंट वाली वैल्यू, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे 1.2 या फिर 2.3 या फिर 3.4। अब भिन्न हमारा क्या होता है, भिन्न होता है हमारा बटे वाली वैल्यू, जैसे P की फॉर्म हो गई, या फिर A/B की फॉर्म हो गई, या फिर X/Y की फॉर्म हो गई। ये होता है हमारी भिन्न वैल्यू। तो आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या करना है, प्रत्येक वैल्यू को हमें साधारण भिन्न में चेंज करना है। आप देख सकते हो साधारण भिन्न में, क्योंकि साधारण भिन्न का मतलब होता है हमारा, जैसे हमने लिख दिया 20, या फिर हमने लिख दिया 30, या फिर हमने 50 लिख दिया, या फिर 70 लिख दिया, ये हमारा साधारण भिन्न। क्योंकि इसमें ना कोई बटे में संख्या है, ना कोई परसेंट लगाया है हमने से, ना कोई पॉइंट लगाया, तो हमारी साधारण भिन्न। और इसमें हमें क्या करना है, परसेंटेज को हटाने के लिए हमेशा हम बटे में 100 लगाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो 35%, इस परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम बटे में 100 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35/100। साधारण भिन्न, भिन्न का मतलब है कि छोटी से छोटी वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, और 5 से काटेंगे इसको 20 बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/20। ये हो गया हमारा 35 का। 35% को साधारण भिन्न में बदल दिया तो हमारा आंसर आता है 7/20। देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, 1/6। 1/6 को बदलेंगे तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर करेंगे कि 1.6%, इस परसेंट को हटाने के लिए बटे में लगाएंगे 100, तो क्या हो जाएगा 1.6/100। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था, पॉइंट हटाने के लिए गुना में 100 कर देंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ से हमारा पॉइंट हट जाएगा। तो अब इसको हम काटेंगे, क्योंकि हमें साधारण भिन्न बदलना है, तो भिन्न का मतलब होता है कि छोटे से छोटी वैल्यू। तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे इसको 25 बार, ठीक है। अब इसको किससे काटेंगे, 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ऊपर हमारे पास क्या बचा, 2, और नीचे क्या बचा, 25 पंजे 125। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, यानी कि 1.6% को साधारण भिन्न में बदल दिया हमने, तो क्या आ गया हमारे पास 2/125। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि 125% को साधारण भिन्न में बदलिए। अब सेम प्रोसीजर करेंगे कि 125%, परसेंट घटाने के लिए लगाएंगे बटे में 100, तो कितना हो जाएगा 125 बटे में 100। अब इसको काटेंगे हम 25 से, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, तो ये हमारा क्या हो गया 5/4। ये हो गया हमारा साधारण भिन्न। ये हमारे 3 क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको समझ नहीं आया तो जैसे हम आगे तक चलेंगे तो हमारे और क्वेश्चन सेम प्रोसीजर से हम कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, पहले हमने कराया था कि साधारण भिन्न में चेंज करना है, इस बार करेंगे हम दशमलव भिन्न। दशमलव का मतलब बताया था मैंने कि पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे कि 1.2 या फिर 3.6 या फिर 5.4, ये होती है हमारी दशमलव वाली वैल्यू। दशमलव का मतलब पॉइंट। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 20%। अब परसेंट हटाने के लिए मैंने बताया था, यानी कि 20%, परसेंट को हटाने के लिए सेम प्रोसीजर है 20/100। अब इसमें क्या करना है हमें, दशमलव में हमारा वैल्यू आनी चाहिए कि पॉइंट में हमारी वैल्यू आनी चाहिए, तो क्या करेंगे
0 से 0 काट देंगे, हमारे पास क्या बचा 2/10, यानी कि यहाँ से हम कर सकते हैं 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 1/5। अब ये तो हमारे पास बटे में वैल्यू आ गई, लेकिन हमें किसमें चाहिए दशमलव में, तो क्या करेंगे इसको जब हम काटेंगे तो 0.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम इतना लेंथ ना करते हुए शॉर्ट में कर सकते हैं इस तरह से, जैसे हमारे पास है 20/100, 1 0 से 1 0 काट दी, हमारे पास क्या बचा 2/10, नीचे 1 0 है, ऊपर 1 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 0 हमारे पास 1 छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 0.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 8% को बदलते हैं दशमलव भिन्न, तो हमें क्या करना है, ये हमारा 8%, परसेंट को हटाने के लिए बटे में 100 लगाएंगे, 8/100, हमारे पास 2 0 है नीचे 1 और 2, ऊपर से 2 छोड़ेंगे 1, दूसरा अंक लिए तो 0 लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो यानी 0.08, ये हमारे पास दशमलव भिन्न में वैल्यू आ जाएगी, इसको बोलते हैं हम दशमलव भिन्न। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। चलते हैं आपके कुछ और अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों हमारा प्रतिशत वाला वैल्यू, पहले हमने बताया था कौन सा साधारण भिन्न वाला, उसके बाद कराया था हमने दशमलव वाला, और अब हम करेंगे प्रतिशत में बदलना। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, जब हमने परसेंट हटाया था, जैसे हमने करा था 8%, परसेंट हटाने के लिए हमने लगाया था बटे में 100, तो यहाँ से परसेंट हमारा हट गया था, और जब हम दोबारा परसेंट लगाएंगे तो हम इस 100 को हटा के इस 100 को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज आ जाएगा। यानी कि मेरा मतलब है कि अगर यहाँ परसेंट होगा तो बटे में 100 नहीं होगा, अगर बटे में 100 होगा तो यहाँ परसेंटेज नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, 9/16 को प्रतिशत में बदलना है हमें, तो हम कैसे करेंगे 9/16, इस प्रतिशत को बदलने के लिए हम गुणा में 100 करेंगे, वो अब हम क्या करेंगे इसको काटेंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूंगा 225 बटे में 4। अब इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसे हम छोटी से छोटी वैल्यू में बदलेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आएगा 56 सही 1/4%। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे डार्ट कैसे कर दिया, तो इसको हम बताएंगे, तो 225 को भाग देंगे हम 4 से, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा हमारे पास, ऊपर से 2 1 5 भाग करना तो आप सभी को आते होगा, 4 6 24, 25 में 24 गया तो 1, यानी कि जो हमारा 4 बटे में है उसे तो हम रखेंगे बटे में ही, ठीक है, जो हमारा सामने आया उसको रखेंगे सामने, और हमारे पास शेष बचा 1 को लगा देंगे ऊपर, क्योंकि ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। इस तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें मैं पूछा है कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है, 48 का कितने परसेंट 6, यानी कि प्रतिशत 6 है। तो हमें क्या करना है, अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर 48 को ऊपर लिखे या 6 को ऊपर लिखे, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल इस चीज़ पर फोकस देना है कि हमें जो पूछा गया है, पूछा क्या है, पूछा है 6, कि 48 कितने प्रतिशत 6 है, तो हमारा मेन फोकस है तो 6 का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे एक बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे हमने कोई पेपर दिया 100 नंबर का, उसमें से हमारे 70 नंबर आए, तो हम क्या लिखते हैं 70/100 लिखते हैं हम। तो अब हमें क्या करना होता है कि अगर इसको हम परसेंटेज निकालें तो क्या करेंगे, हम गुणा में 100 कर देंगे, तो 100 से 100 काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 70% मार्क्स हमने ले लिए। तो हमें क्या करना है, जितने नंबर हमारे पास आए हैं वो हमें ऊपर लिखने हैं, और जो टोटल है वो हमारा हमेशा नीचे रहेगा। अब ये मत देख लेना कि जो हमारी कम वाली वैल्यू वो हमेशा ऊपर रहेगी, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 48 में से हमने 6 नंबर लिए, तो 6 को हम ऊपर लिखेंगे, 48 को लिखेंगे हम नीचे। अब कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में बनाने के लिए कर देंगे 100 से गुना। अब 6 से इसको काटेंगे हम, 6 एकम 6 और 6 × 48, अब इसे 4 से काट देंगे, 4 × 8 और 4 से
25 वाट, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 25/2। 25/2 को हम लिख सकते हैं 12.5%, क्योंकि 25 का आधा 12.5 होता है और 12.5% हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब देखते हैं हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा कि 18 का कितने प्रतिशत 36 है, यानी कि इस क्वेश्चन में फोकस करना है, मेन फोकस हमारा 36 पर रहेगा, क्योंकि 18 नंबर का पेपर था, हमारे 36 नंबर आ गए। आ तो सकते नहीं ज़्यादा नंबर, लेकिन हम मान लेते कि हमारे नंबर आ चुके हैं ज़्यादा। तो क्या होता है कि जो हमें पूछा है 36 पूछा है, तो 36 को रखेंगे हम ऊपर और 18 को रखेंगे हम नीचे। वैसे भी सीधा सा लिख रहा है कि 18 का कितने परसेंट 36 है, 18 का डबल तो 200% हो गया, लेकिन हमें क्या करना है 36/18 36 में निकालने के लिए गुना में 100 करेंगे। 18 से काटेंगे 2 बार, 18 दूनी 36 और 2 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 200%। इसमें परसेंटेज लगाना ना भूलेगा, क्योंकि हमें 36 में पहले पूछिए और 36 हमारा 200% आंसर आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। अब ये तो हमारा किलोग्राम में है और ये हमारा ग्राम में, तो हम क्या करेंगे, या तो हम किलोग्राम का ग्राम बना लेंगे या फिर हम ग्राम का किलोग्राम, क्योंकि हमें वैल्यू सेम वैल्यू हमें मिलेगी, जैसे तौल में बदल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अब ग्राम से किलोग्राम बनाएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए किलोग्राम से ग्राम बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। अगर हम 3 किलोग्राम की बात करते हैं तो हमारे पास कितना होता है 3000 ग्राम। तो हम क्या करते हैं 3 किलो की जगह, जो हमारा 3 किलो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि 3000 ग्राम। अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, ये क्वेश्चन बन गया। तो हम क्या करेंगे, यानी कि हमने 3000 में से 12 ग्राम नंबर लिए, जो भी हमारा नंबर है, कोई भी सामान होता है हमारा, तो हम क्या करेंगे, जो हमने लिया है कितना 12 ग्राम, 12 को रखेंगे ऊपर और 3000 को रखेंगे हम नीचे। तो हम क्या करेंगे, अब कितने प्रतिशत, फिर वही प्रतिशत वाली बात आ गई, तो हम क्या करेंगे गुना में 100 कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे 10 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, यानी कि हमारे पास आ गया 4/10। और फिर वही बात बटे में जीरो, तो 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास क्या होगा 1 जीरो है, 1 छोड़कर पॉइंट लगा दें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ गया 0.4 या फिर 0.4 प्रतिशत आंसर हमारे पास हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, उस क्वेश्चन में तो सिंपल पूछा हुआ था कि प्रतिशत में बदलिए या फिर दशमलव में बदलिए या फिर साधारण भिन्न में बदलिए। अब इसमें तो हमें कुछ नहीं दिया, इसमें हमें दे दिया 4:5 बराबर क्वेश्चन मार्क और परसेंटेज। तो हमें क्या करना है कि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा अनुपात होता है उसे हम बटे में लिख सकते हैं, जैसे कि 4:5 है, इसे हम क्या कहते हैं कि इसे हम 4/5 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हमें परसेंटेज को हमें हटाना है, तो परसेंटेज हटाने के लिए अब ये तो हमारा हो गया बराबर क्या हमारे पास क्वेश्चन मार्क और ये परसेंटेज। अब इस परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, गुना में 100 करेंगे, यहाँ पे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 4/5। और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, कितना परसेंटेज मतलब पूछा है, तो हम गुना में 100 करेंगे, तो क्या होगा 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 20 चौक 80, यानी कि हमारा ये पूछा है हमें, तो क्या करेंगे 80 और परसेंटेज का हमने परसेंट लगा दिया, तो कितना होगा हमारे पास 80% है। यानी कि इसमें पूछा है कि 4/5 हमारा क्या है, और 4/5 हमारा 80% बनता है, तो ये हमारा 80% हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। तो दोस्तों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, इसमें कुछ इस तरह क्वेश्चन लेकर आएंगे। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा हर में 12% की कमी करने पर हमें प्राप्त होता है 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है, यानी कि हमारे पास कोई भिन्न थी पहले, इनका मान लेते हैं हमारे पास कोई भिन्न थी x/y, इसमें इसके हमने अंश में, यानी कि अंश होता है हमारे पास ऊपर वाला, होता है हमारे पास अंश और ये होता है हमारे पास हल। इसके अंश में हमने 10% की वृद्धि करती, वृद्धि का मतलब जमा करना, और परसेंटेज में प्रतिशत में मैंने बताया था कि जो प्रतिशत हमारा चलता है हमेशा 100 के ऊपर 100%,
ऐड करेंगे तो भी हम 100 में ऐड करेंगे, जैसे हमने 10 ऐड किया तो 100 में ऐड किया 10 तो 110 बन गया, और अगर 10 हम घटाएंगे तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 90। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमारे पास कोई भिन्न थी x/y मान लेते हैं, तो उसमें हमने कुछ वृद्धि की तो हमारे पास 15/16 प्राप्त होता है। तो जो हमारे पास पहली भिन्न थी वो क्या थी, मान लिया हमारे पास पहले भिन्न थी हमारे पास यानी कि x/y, तो हमारे पास इसमें अंश है x, तो बोला है कि अंश में 10% वृद्धि यानी कि 10% वृद्धि, 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। अब इसके हर में बोला है कि 12% की कमी का मतलब 100 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा गुणा में 88। तो हमें क्या प्राप्त होता है, बराबर हमें प्राप्त होता है 15/64 हमें प्राप्त होता है। अब देखो हमें क्या करना है कि हमें जब भी क्वेश्चन काटना होता है तो हम नीचे से नीचे काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, इतना तो आपको सबको पता ही होगा। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा लेंथ हो जाएगा। जैसे हम तो हमें क्या करना है, हमें नीचे से नीचे काटना है। एक बार हम इसको लेंथी करके दिखा देते हैं तो क्या होगा, 64 के यहाँ पर गुना करेंगे तो हो जाएगा x गुना में 110 गुना में 64 बटे में, इसके इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास y गुना में 88 गुना में 15। ये हमारे पास हो गया, इसके यहाँ गुना करेंगे, इसके यहाँ गुना करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे 8 से काटेंगे, 8 से 11 बार, 8 से 8 बार, 11 से काट देंगे इसको हम 10 बार, अभी से काटेंगे हम 5 से, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, लेकिन ऊपर हमारे पास क्या बचा x बचा 2 और 8, तो ये कितना हो गया 2 8 16 यानी कि 16x, और बटे में क्या हमारे पास 3y। अब हम इस y को अगर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 16x बराबर 3y। अब ये जो हमारी वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमारे क्या होते हैं कि x की जो सामने वाली वैल्यू है वो x की होगी, y की वैल्यू हमारे पास ये सामने वाली वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम x/y लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/16। कहीं ऐसा मत कर देना x/y 16/3 हो गया, गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, x/y आमने सामने जो वैल्यू इनको ऐड कर देते हैं, x की वैल्यू सामने वाली और y की वैल्यू 16। अब इसको इतना लेंथ नहीं करेंगे तो हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास शॉर्ट तरीका है, तरीका हमारे पास प्राप्त होता है 15/14। तो हमें क्या करना है, नीचे से नीचे काटेंगे, 8 से 8 बार, 8 से 11 बार, यहाँ से ऊपर काट देंगे 11 से 10 बार। अब हमें क्या करना है, इसको हम काटना है 2 से काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x/y तो हमारे पास है, इसको यहाँ करेंगे 8 दूनी 16 और बटे में 3 एकम 3। तो यहाँ से जो हम इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पास जाएगा 16x बराबर 3y। यहाँ से हमारा वही निकल के आता है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 16, तो x/y, x की वैल्यू 3 आती है हमारे पास और y की वैल्यू आती है हमारे पास 16। तो हमारे पास जो पहली वैल्यू थी वो 3/16। तो ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या करना है, इसमें पूछा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, लेकिन 12% बचत करता है और उसका मासिक खर्च, यहाँ पर हमें बचत दे रखा है, यहाँ पे खर्च दे रखा है, खर्च उसका 19,360 हो, तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब हमें क्या करना है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल होता है 100%। अब इस 100% में से उसने 12% जो बचत कर ली, 100 में से 12% उसने क्या कर ली बचत, तो उसमें खर्च कितना क्या होगा 88%। 88% उसने खर्च कर लिया क्योंकि 100% होता है हमारे पास, और 100 में से 12% उसने बचत कर ली तो हमारे पास बचा 88%। अब 88%, अब इसका जो खर्च है, हम तो कहते हैं कि इसका खर्च 80% है और क्वेश्चन कहता है कि खर्च हमारा 19,360 रुपये। अब क्या करना दोस्तों, अब ये अपनी जगह ठीक कह रहा है कि इसका जो खर्च है 19,360 है और हमने जो निकाला है 100 में से बचत काट के हमारे पास निकला है खर्च 88%, यानी कि हम कह सकते हैं कि बात इसकी भी ठीक है, बात हमारी भी ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब हमें पता है कि क्वेश्चन भी ठीक कह रहा है और हम भी ठीक कह रहे हैं, तो क्या हम दोनों बातों को आमने सामने रख देते हैं। किस तरह से, देखिए ऐसे,
जैसे हमारे पास इनकी 100% था, 12% हमने कर ली बचत और 88% हमने कर लिया खर्च। अब हमारा जो खर्चा वो है 88%। अब क्वेश्चन में कहता है कि 88% नहीं है, 19,360 रुपये है। अब हमारा ये निकला, ये भी सही है, और क्वेश्चन कहता है इसके तो ये भी सही है। और हम क्या करते हैं, 88% की वैल्यू हमें इतनी दे रखी है तो हम 1% की वैल्यू निकाल देंगे। यानी कि ये जो हमारे पास 100%, ये क्या है हमारे पास आय, क्योंकि जो हम आय में से जो खर्च करते हैं, जैसे हमारी सैलरी है 100 रुपये, तो वो हमारी हो गई आय। उसमें से हमने 12 रुपये बचत कर ली, तो हमने खर्च कितना किया, वो पूरे महीने 88 रुपये। तो हमें क्या करना है, 88% की वैल्यू हमारे पास 19,360 रुपये है, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 19,360 बटे में कर देंगे हम 88, ये गया हमारे पास 1% की वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि 1% की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, हमें क्या करना है, हमें आय निकालनी है, क्योंकि इसमें आय पूछे, आय कितना, आय हमारी है 100%, तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 19,360 बटे 88 गुना में 100 कर देंगे। इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, तो जाएगा हमारे पास 19,360 बटे में 88 गुना में कर देंगे 100। यहाँ जो हमारा काट पीट के आएगा वो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। तो हम इसको काटेंगे 11 से, 11 8 88, 11 से हम इसको काटेंगे तो 11 1 11, 19 में से 11 के 7 8 बचे, 83 हो गया, 11 7 77, 6 बचे, 11 6 66 और 0 0। अब इसे हम 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, एक बचा, 8 दूनी 16, 0 की 0, यानी कि 220 की हम 100 से गुना करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 22, 1 0 इसकी और 2 0 इसकी, 22,000 रुपये इसकी टोटल इनकम थी। हमारे पास आंसर आ चुका है 22,000 रुपये। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो हमें क्या पूछा, इसमें कहा है कि एक मैच के अंकित मूल्य में 8% कटौती कर दी है। यानी कि अंकित मूल्य जो होता है हमारा वो 100% होता है, क्योंकि 100% हमारा था अंकित मूल्य। हमारे पास अंकित मूल्य होता है जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे हमने कोई सर्फ का पैकेट खरीदा, साबुन सर्फ, तो उस पर जो मूल्य लिखा होता है, क्योंकि दुकानदार कई बार रेट टू रेट बेचता है, तो जो रेट उस पर लिखा होता है उसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। तो हमें क्या करना है कि अंकित मूल्य जैसे हमारा इसमें 100 है, तो हमने क्या किया, 100 में से हमने 8% की कर दी कटौती। यानी कि हम बोलते हैं कि भाई 8% हम आपको कम कर देंगे। तो 8% कम करने के बाद जब हमने 100 में से 8% कम कर दिया, हमारे पास कितना बचा, सिंपल सी बात है 52% बचा होगा हमारे पास। अब 52% में हमने बेगा है, पर इसमें बेगा कितना में, इसमें 4600 रुपये हो जाता है। यानी कि 8% काटने के बाद हमारे पास तो होता है 52%, लेकिन इसमें होता है 4600 रुपये। वही सेम पहले वाला क्वेश्चन हो गया। तो क्या कहते हैं कि हमारा जो ये 92% है ये भी सही है, और जो इसका 4600 रुपये है ये भी सही है, क्योंकि ये भी सही कह रहा है क्वेश्चन, अपनी तरफ से हम भी ठीक कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हम दोनों को बराबर रख देते हैं। तो बराबर रख देंगे तो 12% की वैल्यू 4600 हो गई, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास रहेगी 4600 बटे में 92। अब हमें निकालना 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि 4600 बटे 92 गुना में 100। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 4600 बटे 92 गुना में 100। अब इसे हम काटेंगे, अब इसे काटेंगे हम 46 से काट देंगे, 46 यानी 100 बार 40 दूनी 92, तो उसे काटेंगे इसको हम 50 बार, यानी कि ये हो गया हमारे पास 5000 रुपये इसका अंकित मूल्य, यानी कि 5000 रुपये हमारे पास आंसर इसका आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यानी कि हमें बताया था कि 100% अंकित मूल्य था, इसमें से हमने 8% कटौती कर ली, बचा कितना हमारे पास 92%। अब हमने 12% की वैल्यू 4600 रख दी, 1% की वैल्यू हमारे पास 4600 बटे 92, 100% की वैल्यू निकाल ली थी, 100% हमने गुना में कर दिया, काट कर हमारे पास 5000 रुपये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये था हमारा परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल आपको अच्छा नहीं लगा तो आप सब्सक्राइब ना करें, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।